दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करें आपका जो आज पेपर हुआ था 2 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल का, उसके हम ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका सीएचएसएल का पेपर चलेगा तब तक मैं आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको एनालिसिस दूंगा। और सबसे मेन बात ये, जब आपका शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस देने के बाद मैं आपको ऑल शिफ्ट का भी एनालिसिस करके दूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े आना, एकदम सटीक एनालिसिस होगा और एकदम क्लियर क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आईपीएल 2023 का ऑरेंज कप किसे मिला था। दोस्तों एकदम सटीक तरीके से पढ़ना, सब कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा और इन्हीं में से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन अगले शिफ्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो ऑरेंज कप किसे मिला था, तो इसका आंसर होगा ऑरेंज कैप आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, सीजन में गुजरात टाइटंस के सुमन गिल को 17 मैचों में 800 रन बनाए थे। मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में सबसे ज्यादा 28 विकेट झटके थे। तो किसे मिला था, सुमन गिल को। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को भरतनाट्यम नृत्य के लिए 1956 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर होगा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके दोस्तों, और राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका आंसर होगा फर्डिनेंड ब्राउन और गुगलिएमो मार्कोनी, ठीक है, को दिया गया था। थोड़ा इसका हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं जो हमारा अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हेम कॉनराड रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगली शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, आर्टिकल 23 से 24 करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ें। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, संतूर से। 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अष्टक नियम कब दिया गया था। तो आपको याद रखना है, न्यूलैंड्स द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, नालको में स्थित है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, ओडिशा के दामनजोड़ी नामक जगह पर की गई थी। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ये आपको याद रखना, ये आपका साइंस में पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टेबल टेनिस के लिए प्लेइंग सरफेस की लंबाई कितनी होती है। तो सतह की लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई होती है 1.525 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है।
वर्ष 2023 में 35वां सूरजकुंड शिल्प मेला होगा, जो 3 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2030 के बीच फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अदिति अशोक को अब तक कितने प्रोफेशनल विंस प्राइज मिले हैं? तो इसका आंसर है 6 मिले। ओके, अगर थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ सकते हो। गोल्फ के खिलाड़ी बेंगलोर से हैं, ठीक है। उन्होंने गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और चौथे स्थान पर रही। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य की मुंडा जनजाति है। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, एल्कोहल के फर्मेंटेशन किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशंस, ठीक है, ये बनता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा की एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपाचय उत्पादों में परिवर्तित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर है आर्टिकल 24 के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के। कब हुआ था? 1848 से 1856 के कार्यकाल द्वारा परिचय किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यह अधिनियम मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम हो जाती है तो इससे क्या होगा? एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कमी से धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, इस प्रकार निवेश व्यय में वृद्धि होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आंगन में शिला का स्तंभ बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्तूपिका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाएगा? तो इसका आंसर आर्टिकल 39 डी के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम कौशल योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, G20 का प्रथम शेरपा बैठक में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर आपको याद रखें राजस्थान में हुआ है। थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ें तो पढ़ सकते हो आप। G20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल में, तो तीसरी बैठक कर्नाटक में हुई है। G20 विकासशील देशों का समूह है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका आंसर याद रखना है मेहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे, ठीक है। कौन से वादक थे? सरोद वादक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा शास्त्रीय नर्तक नहीं है? इसका थोड़ा पता नहीं है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा चोल ने। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 77 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आदित्य मित्तल, ERIE, दिसंबर 2022 में। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भारत वर्ग में सिल्वर मेडल जीता, तो इसका नाम है शेखम मीराबाई चानू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 23 जुलाई 1927 को भारत के बादशाह लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया। ओके, इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत 1927 में की गई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, कौन सा पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करता है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी द्वारा। ओके, अगले एक्सप्लेन पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बैर नीम बबूल कहाँ उगते हैं, वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ठीक है।
थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ना हो तो पढ़ लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 47 में वर्णित है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आर्टिकल 20(2) किससे संबंधित है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसका थोड़ा अगर एक्सप्लेन पढ़े तो पढ़ सकते हो। 20 से कार्योत्तर विधि से संरक्षण, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रबंध विधि का अतिक्रमण ना किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती और उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ओके, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये आपको दिया 20(3). ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला दशहरा। छत्तीसगढ़ में बस्तरा का दशहरा दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व मनाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मंजू भार्गवी किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय अभिनेत्री और डांसर हैं। ये कौन है? भारतीय अभिनेत्री और डांसर जिन्हें इनके तेलुगु भाषा में बनी फिल्म शंकर भरणम 1979 और नयकुड्डू विनयकुड 1980 में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 0। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फुटबॉल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 यार्ड्स होती है या 11 मीटर, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आपको यार नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, CSIR रिसर्च किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर आप क्या रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 26 सितंबर 1942। ठीक है, इसकी स्थापना। आर्गन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर 1894 में इसकी खोज की गई थी स्कॉटिश रसायन सर विलियम रामसे और एक अंग्रेजी रसायन लॉर्ड रैली ने की थी। ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात, अगर हाइड्रोजन की खोज पूछे तो मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन की खोज 1766 में अंग्रेजी भौतिकी विज्ञान हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जोसेफ प्रेस्टल ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। हीलियम की खोज 1868 में फ्रैंकलिन और लोकपर ने की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ऐसे आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।